आज के इस अंक में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी ASO एंड CGL SSC JSO एग्ज़ाम या एनी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, एनी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को देखना है कि आंकड़ों के संगठन की प्रक्रिया। आंकड़ों की संगठन की प्रक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई अनुसंधान करता कोई आंकड़ा को कलेक्ट करता है, जो आंकड़ा इनिशियल में मिलता है उसको हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। रॉ डाटा कच्चे आंकड़े या यथा प्राप्त आंकड़े। अनुसंधानकर्ता को आंकड़ा जिस रूप में मिलता है वैसा ही रहता है, उसको यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। एरे ऑफ डेटा से पहले और रॉ डाटा के बीच में सबसे पहले एडिटिंग संपादन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छंटनी की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 20-30 मार्क का पेपर है, गलती से उसमें 31-32 कोई आंकड़ा आ जाता है तो उसको बाहर से देख करके उसको हटाना होता है। उसी क्रिया को बोलते हैं संपादन। संपादन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नगण्य या कम महत्वपूर्ण वाले आंकड़ों की छंटनी की जाती है बाहर से देख करके। तो संपादन रॉ डाटा के बाद संपादन एडिटिंग, उसके बाद व्यवस्थापन अरेंजमेंट, आंकड़े को उन बचे हुए कच्चे आंकड़े को एडिटिंग के बाद जो बचा कच्चा आंकड़ा उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा देते हैं। उसी क्रिया को हम लोग जो है सो एरे ऑफ डेटा कहते हैं। एरे ऑफ डेटा हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आंकड़े को डेटा को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं तो उसी क्रिया को हम लोग जो है सो संपादन कहते हैं। संपादन के बाद व्यवस्थापन अरेंजमेंट, एरे ऑफ डेटा। रॉ डाटा अनुसंधानकर्ता को जिस रूप में आंकड़ा मिलता है कच्चे आंकड़े कहते हैं। एरे ऑफ डाटा, एरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आंकड़े को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी बढ़ते क्रम में, यानी छोटे मान से बड़े मान की ओर या बड़े मान से छोटे मान की ओर सजा देना ही। इसलिए मीडियन निकालने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन अब कीप इन माइंड, मीडियन निकालने के लिए आंकड़े को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है। मॉड के लिए इसलिए मीडियन और मॉड को पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन जब आंकड़े को किसी विशेष गुण के आधार पर सुविधा के लिए बांटते हैं उसी क्रिया को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण जब आंकड़े को किसी विशेष गुण के आधार पर सुविधा के लिए बांटते हैं उसी क्रिया को क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सिक्रेस्ट, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एरेइंग डेटा into sequence and groups according to their common characteristics, यानी गुण के आधार पर। सपोज दैट ग्रुप गुण के आधार पर, गुण जो डिपेंड करता है वह टोटल है, उसके आधार पर गुण को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सपोज दैट टोटल 14 तक जाना है तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज बनेगा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 etc। यहाँ पर 0 to 30 है, ग्रुप बनेगा 0 to 30, ग्रुप स्पेशल ग्रुप प्रॉपर्टी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 etc। तो इस तरह से ग्रुप के आधार पर अब बड़ा रेंज है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 etc। और बड़ा ग्रुप है
0 to 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 1 लाख, इस तरह से रेंज का क्लास इंटरवल का जो ये प्रॉपर्टी तैयार होता है इसी कारण से होता है। इसीलिए जितने लास्ट है उसके आधार पर हम लोग इंटरवल को तय करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन में यही स्पेशल टाइप ऑफ गुण इसी को कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सिक्रिस्ट, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एरिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन प्रॉपर्टी। अब 0 से 5 के बीच में जितने हैं उसका एक अपना कॉमन प्रॉपर्टी है, इसी के लिए यह एक ग्रुप में आया है। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, इसमें 5 to 9, 10 to 14, इस तरह से कॉमन प्रॉपर्टी के आधार पर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि क्लास आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, समावेशी विधि, अपवर्जी विधि। ये जो देख रहे हैं अपवर्जी विधि, समावेशी विधि और अपवर्जी विधि में अभी तत्काल यही अंतर है, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, इस तरह से ये समावेशी विधि और ये अपवर्जी, जहाँ पर खत्म वहीं से शुरू, जहाँ पर खत्म वहीं से शुरू, ये अपवर्जी हुआ। एक्सक्लूसिव ये हुआ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब छोड़ना होता है। इसमें बोथ लिमिट आर इंक्लूडेड, इसमें लोअर लिमिट इंक्लूडेड बट अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। इस विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा के मूल्य उसी में शामिल होता है, जबकि उच्च सीमा के मूल्य उसमें शामिल ना होकर के अगले वर्ग में शामिल होता है। तो अपवर्जी विधि और आगे डिटेल में उसको हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन तैयार होता है। वेरिएबल्स, किसी तत्व की वह विशेषता पिछले क्लास में हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा किए हैं। तो वेरिएबल्स किसी तत्व की वह विशेषता जिसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता हो या मापा जाता हो चर कहलाती है। चर से तात्पर्य उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। वेरिएबल्स आर टू टाइप्स, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। चर दो प्रकार के होते हैं, सतत चर और असतत चर। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में यही अंतर है। डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट पूर्णांक, पूरा पूरी अंक, पूरा पूरी, ऐसा सिचुएशन जिसमें जो इंटीजर में वैल्यू मिलने की संभावना होती है उसको हम लोग डिस्क्रीट, और इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन ये कंटिन्यूअस में चला जाता है। जैसे नंबर ऑफ चाइल्ड इन ए पर्सन, नंबर ऑफ पीपल इन ए सोसाइटी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, दिस इज द डिस्क्रीट वेरिएबल। बट हाइट, weight, temperature, age, etc. are known as continuous variable। चर दो प्रकार के होते हैं, खंडित चर और अखंडित चर, डिस्क्रीट और वेरिएबल, इस तरह से। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, बारंबारता। किसी समग्र में एक माध्य या अवलोकन, इसको टोटल ओवरऑल जो है सो हम लोग समग्र, यूनिवर्स, ओवर ऑल, पॉपुलेशन, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 3, 3। इंडिविजुअल वेरिएबल्स, how term frequently comes up, char, variable, how term frequently comes up, this is known as frequency। Frequency variables are here 0, 1, 2, 3, 4, 5,
in this universe 0 comes up 2 times, so frequency of 0 is 2. 1, 1, 2, 2 times, so frequency of 1 is 2. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Frequency of 3 equals to 5. 4 comes up 1, 2, 3. Frequency of 4 is 3. And 5, 1, 2. So frequency of 5 is 2. Total number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So total number of observation equals to 16. This process is known as frequency. Observation overall किसी समग्र में एक मद या अवलोकन जितनी बार आती है, अर्थात जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसे उस मद या पद की, तो 0 की आवृत्ति 2, 1 की आवृत्ति 2, 2 की आवृत्ति 2, 3 की आवृत्ति 5, 4 की 3, 5 की फ्रीक्वेंसी 2. So this is known as the frequency. Frequency are 2 types. Frequency are 2 types. Less than frequency, more than frequency. से कम आवृत्ति, से अधिक आवृत्ति. आगे चल करके इस पर पूरा एक क्लास ही होगा. एक लाइन में वेरिएबल increases, frequency also increases. This frequency is known as से कम, less than. Variable increases, frequency decreases. This frequency is known as more than. आगे चल करके इस पर पूरा डिटेल एक क्लास बनेगा. इस तरह से cumulative frequency, the frequency of the particular class is obtained by adding the frequency of that class all the frequencies of its previous class. आगे बढ़ने से पहले पीछे वाले को जोड़ते जाते हैं. तो here variable 1, 2, 3, 4, 5, 6, variable 1 frequency 1, variable 2 frequency 3, variable 3 frequency 6, variable 4 frequency 1, variable 5 frequency 3, variable 6 frequency 1. So less than 3 means variables 1, 2, so number of frequency 1 plus 3, 4. Less than 4 means variables 1, 2, 3. Total number of frequency 1 plus 3 plus 6 equals to 10. But in case of more than 3 means 3, more than 3 means 4, 5, 6. So total number of frequency 1 plus 3 plus 1. 1 plus 3 plus 1 equals to 5. Less than 4 means 3, more than 4
means 2, 3 plus 1, 4, 10. But 4 or less than 4, 4 या 4 से कम, वेरिएबल्स आर 1, 2, 3, 4. टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 plus 3 plus 6 plus 1 equals to 11. Less than 4, 1, 2, 3. 1 plus 3 plus 6 equals to 10. Two important key factors. So less than 4, 4 or less than 4. 4 added, but less than 4, 4 excluded. In similar fashion, more than 3, 3 or more. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. 1 plus 3 plus 1 equals to 5. 1 plus 3 plus 1 plus 6, 11. So 4 key points are very important in objective point of view or any circumstances. Next term, class, Berg. Class Berg. If the observation of a series are divided into groups and the groups are bounded by limits, then each group is called a class. 0 to 10 means 0, 1, 2, 3, 9 observations are here. So this is known as class. 10 to 20, this is class. 20 to 30, class. 30 to 40, class. 40 to 50, this is the class. So keep in mind, if the observations of a series are divided into groups and the groups are bounded by limits, this lower limit, upper limit, lower limit, upper limit, lower limit, upper limit, lower limit, upper limit, lower limit, upper limit. Groups are bounded by limits, then each group is called a class. First class, second class, third class, fourth class, 5 class, and so on. वर्ग संख्याओं के किसी निश्चित समूह को जिसमें मदें शामिल होती हैं वर्ग कहते हैं. क्लास लिमिट्स. The two end limits of each class are called class limits. प्रत्येक वर्ग में 2 सीमाएं होती हैं, अर्थात जिन 2 सीमाओं के बीच वर्ग बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्लास लिमिट्स कहते हैं. फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. सो प्रथम वर्ग की निम्न सीमा लोअर लिमिट, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर, लोअर अपर. प्रत्येक वर्ग में 2 सीमाएं होती हैं, अर्थात जिन 2 सीमाओं के बीच वर्ग बनाए जाते हैं उन्हें वर्ग सीमा कहते हैं. एग्जाम्पल, क्लास फिफ्थ. तो 1, 2, 3, 4, 5. तो फिफ्थ क्लास इज 40 to 50. सो 40 इज लोअर लिमिट एंड 50 इज द अपर लिमिट. प्रत्येक वर्ग में 2 सीमाएं होती है, अर्थात जिन 2 सीमाओं के बीच वर्ग बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग वर्ग सीमाएं कहते हैं. लोअर क्लास लिमिट. द टू इंड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल, देन द स्मॉलर ऑफ दीज टू इंड वैल्यूज इज कॉल्ड लोअर लिमिट. किसी वर्ग की पहली संख्या को निम्न सीमा या निचली सीमा कहते हैं. किसी वर्ग की अंतिम या अधिकतम संख्या को उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहते हैं. तो लोअर लिमिट.
the two end values of a class interval, then the smaller of these. किसी वर्ग की पहली संख्या जो होगी वह लोअर लिमिट कहलाएगी, किसी वर्ग की अंतिम संख्या या अधिकतम संख्या जो होगी वह अपर लिमिट कहलाएगी। इसलिए क्लास इंटरवल बराबर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। क्लास मैग्नीट्यूड, it is the difference between the upper class boundary and the lower class boundary of the class। यहाँ से यहाँ का जो अंतर हो गया उसी को हम लोग क्लास मैग्नीट्यूड बोलेंगे। यहाँ पर क्लास क्लास आर टू टाइप्स, इक्वल, unequal। Equal means 0 to 5, 5, 10, 10, 15, etc. Equal, unequal means 0 to 5, 5 to 20, 20 to 30, so on. This type of class is known as unequal class, or this type of class is known as equal class. Each class interval are equal, 0 to 5, here difference is 5, 5, 5, 5. But in this type 5, 15, 10, etc. So here class interval not equal or class interval are equal in throughout or not equal throughout. So important key point, equal class interval समान वर्ग अंतराल और असमान वर्ग अंतराल। समान वर्ग अंतराल में चाहे जितना का अंतर रहेगा बराबर रहेगा। एग्जाम्पल के लिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30, 40, 40, 50, equal class interval. Unequal means 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 100, etc. This class is known as unequal class interval. This class is known as equal class interval. तो वर्ग अंतराल दो तरह से मिलेगा हम लोग को, एक समान वर्ग अंतराल, एक असमान वर्ग अंतराल। समान वर्ग अंतराल और समान वर्ग अंतराल, इसका काम जब हम लोग हिस्टोग्राम ये सब बनाएंगे तब वहाँ पर हम लोग को बहुत इसका काम पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में भी काम आएगा। तो क्लास इंटरवल आर टू टाइप्स, इक्वल एंड अनइक्वल। लोअर क्लास लिमिट, किसी वर्ग की पहली संख्या को निम्न सीमा या निचली सीमा कहते हैं, किसी वर्ग की अधिकतम संख्या को उच्च सीमा या ऊपरी सीमा कहते हैं। क्लास इंटरवल, द डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज नोन एज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, और आगे चल करके यही यहाँ से रेंज, आगे चल करके जब हम लोग रेंज चैप्टर में जाएंगे तो यहाँ पर ये रेंज डिपेंड्स अपॉन मिनिमम मैक्सिमम, बट क्लास इंटरवल इज 10 minus 0, 20 minus 10, 30 minus 20, ये भी एक प्रकार से रेंज है। लेकिन इसको जैसे एग्जाम्पल के लिए पीएम एक ही होगा लेकिन उप प्रधानमंत्री कैगो हो सकता है, मुख्यमंत्री एक ही होगा, चीफ मिनिस्टर एक ही होगा लेकिन वाइस चीफ मिनिस्टर कैगो हो सकता है। तो यहाँ भी वही बात है, रेंज जो होगा एक ही होगा, मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन सब रेंज इसको कह सकते हैं, सब रेंज कैगो हो सकता है। एक क्लास इंटरवल में सब रेंज कैगो हो सकता है लेकिन रेंज केवल एक ही होगा। तो आगे चल करके उसको भी हम लोग देखेंगे। एक्चुअल क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री, एक्चुअल लिमिट और एक्चुअल क्लास बाउंड्री। देयर इज ए गैप ऑफ मार्क बिटवीन द लिमिट्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट क्लासेस। द गैप मे बी फिल्ड अप बाय द एग्जिस्टिंग ऑफ द टू लिमिट्स of each class by half of the gap। एग्जाम्पल के लिए
0 to 4, 5 to 9, 10 to 20, 10 to 14. So gap is 1, difference is 1. So gap को भरने के लिए d/2 0.5, 0.5 is subtracted, added. लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, लोअर में सब्ट्रैक्ट करना है, अपर में ऐड करना है. तो इस तरह से हम लोगों का जो है सो अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री. अपर क्लास बाउंड्री अपर लिमिट प्लस हाफ ऑफ द गैप, half of the gap. Lower limit 0, so 0 minus 1/2 equals to minus 0.5. Upper limit 4, so 0 plus 4 plus 1/2, 4.5. So first class is minus 0.5 to 4.5. Second 5 to 9. So lower limit 4.5, upper limit 9.5. Because 0.5 is added, 0.5 is subtracted. तो इस तरह से गैप को भरने के लिए हम लोगों को जितना का गैप रहे, जनरली हम लोग का गैप एक ही का मिलेगा. तो गैप को भरने के लिए लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में, अर्थात यह गैप 0 to 4, 8 to 12. अब गैप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि गैप जनरली अब यहाँ पर 4 का गैप हो गया, तो d बराबर 4. अब इसको आधा करेंगे d/2, 2. अब 2 इसमें ऐड करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है. तो दिस क्लास इज -2, 6. इसमें सब्ट्रैक्ट 6 to 14. इस तरह से रेगुलर क्लास में बदल जाएगा. 2 कदम तुम भी चलो सनम, 2 कदम हम भी चलते हैं. वर्तमान समय में जो इस सिद्धांत पर आधारित है, एक का गैप है d, हाफ d/2. गैप 2 का है d/2, 1 सब्ट्रैक्ट 1 डिवाइडेड. 3 का गैप है तो 1.5 सब्ट्रैक्ट 1.5 ऐड. 4 का गैप है हाफ 2 सब्ट्रैक्ट 2 डिवाइड. तो 2 कदम तुम भी चलो सनम, 2 कदम हम भी चलते हैं. जितना का गैप रहेगा आधा लोअर लिमिट में घटा देना है, आधा अपर लिमिट में जोड़ देना है. इस तरह से गैप भर जाता है. लेकिन जनरली हम लोग को व्यवहार में जो है सो केवल एक ही का गैप मिलेगा, इसलिए हमेशा हम लोग को 0.4 ऐड करना पड़ेगा, 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये बात को दिमाग में रखना है. तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल क्लास बाउंड्री. एक्चुअल क्लास बाउंड्री. देयर इज ए गैप of marks between the limits of any 2 adjacent classes. This gap may be filled by existing of 2 limits each class by half of the value of the gap. जितना गैप है उसका आधा लोअर लिमिट में घटाना है अपर में, इसलिए अपर क्लास बाउंड्री लोअर लिमिट प्लस हाफ ऑफ द गैप, अपर क्लास बाउंड्री अपर लिमिट हाफ ऑफ द गैप. तो अपर लिमिट में जोड़ना है, लोअर में घटाना है, अपर में जोड़ना है, लोअर में घटाना है. इस सिद्धांत का काम जब हम लोग इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करेंगे वहां भी काम आएगा. रेंज डिपेंड्स अपॉन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम. इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन डाटा. दिए गए डाटा में जो सबसे बड़ा मूल्य होता है और जो सबसे छोटा मूल्य होता है उसका अंतर ही रेंज कहलाता है. क्लास मार्क्स मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, मध्यमान, मध्य बिंदु. मध्यमान, मध्य बिंदु,
मिड वैल्यू 0.7, 7 to 14, 14 to 21 etc. So mid value is the midpoint, lower limit plus upper limit by 2. किसी वर्ग की उस सीमा तथा निम्न सीमा के औसत मूल्य को किसी वर्ग की उस सीमा तथा निम्न सीमा के L1 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, L1 प्लस L2 बाय 2, किसी वर्ग की उस सीमा तथा निम्न सीमा के औसत मूल्य को 3.5, 10.5 इस तरह से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 0 to 10, 10 upon 2, 5, 10 to 20, 30, 30 divided by 2, 15, 50, 50 divided by 2, 25, 35. Class interval are equal, mid value in similar difference. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है, एक रेंज में भी आगे चल करके हम लोग केवल एक रेंज हो गया 0 और 50, तो 50 माइनस 0 यानी 50 का रेंज होगा। एक रेंज ऐसा भी बनेगा मिड डिफरेंस पर आधारित, 0 और 10 का बीच हो गया 5 और ये हो गया 45, रेंज बराबर 45 माइनस 5 यानी 40। ये दोनों में अंडरस्टूड है कि जितना का क्लास इंटरवल होगा उतना का दोनों मेथड में डिफरेंस आएगा। ये भी एकदम याद रखिए, नया चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। रेंज, ये रेंज मिड वैल्यू पर भी आधारित है, तो ये भी सही है। जैसे एग्जांपल के लिए इसी में क्वेश्चन रहेगा कि इसका रेंज क्या होगा स्टेबल के आधार पर, तो ए में 50, बी में 40, सी बोथ, डी नन ऑफ दीज। तो याद रखेंगे कि ये आंसर बोथ हो जाएगा, लेकिन यही रहता कि ए 50, बी 30, सी 60, डी 25, तब उस केस में रेंज यहाँ पर 50 होता है। यहाँ रेंज बनाते समय दो इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर ध्यान देंगे, और खास करके जब नन ऑफ दीज और बोथ का रहे तो उस समय ध्यान देने की जरूरत है कि एक रेंज हो गया 0, 50, 50 माइनस 0, 50, और एक रेंज यहाँ पर मिड वैल्यू से भी निकलता है 5 और 45। यहाँ का डिफरेंस करेंगे तो 40। ये दोनों मेथड में रेंज में 10 का जो जितना का क्लास इंटरवल रहेगा उतना का अंतर आएगा। एज एग्जाम्पल 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, रेंज 14, मिड वैल्यू 1, मिड वैल्यू 13, यहाँ पर डिफरेंस 12। तो कितना का अंतर आया? क्लास इंटरवल 2 का है तो 2 का अंतर आ गया। यहाँ क्लास इंटरवल 10 का अंतर है इसीलिए 10 का अंतर आ गया। 45 माइनस 5, 40। तो दोनों मेथड में क्लास इंटरवल के बराबर डिफरेंस आता है, ये अंडरस्टूड नियम है। बात समझ गए? तो रेंज आगे भी कई बार चर्चा होगा, इसलिए यहाँ पर भी जो टर्म आ रहा है उसको आगे के लिए जब हम लोग रेंज मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोटाइल परसेंटाइल यानी डिस्पर्सन पढ़ेंगे, वहाँ भी एक दो बार यहाँ से चर्चा करते जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। तो दोनों मेथड में एक रेंज यहाँ से निकलता है जो मिड वैल्यू पर आधारित होता है, तो यहाँ से यहाँ, और एक रेंज होता है इनिशियल और फाइनल का। दोनों में जो क्लास इंटरवल के बराबर दोनों मेथड में रेंज में 10 का क्लास इंटरवल है तो दोनों में 10 का अंतर आएगा। ये अंडरस्टूड दिमाग में आपको रखना है। तो रेंज डिपेंड्स अपॉन 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम। बस ऑल्सो अनदर प्रोसेस, रेंज मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, then mid value of the last class interval,
देन डिफरेंस इज नॉन एट ऑल्सो रेंज। तो रेंज मीन वैल्यू पर भी आधारित होता है। मिड वैल्यू का हम लोग का कहाँ कहाँ काम है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। तो याद रखेंगे यहाँ से क्या क्या हम लोग को मिड वैल्यू पर आधारित क्या क्या आइटम है मिड वैल्यू। तो सबसे पहला तो जो हम लोग को मीन निकालने में मिड वैल्यू का तो एकदम आवश्यक है मीन। दूसरा मीन पर आधारित कौन कौन है, तो मीन डेविएशन भी मीन से निकलता है। मीन डेविएशन, माध्य विचलन, माध्य विचलन, मीन पर निकलता है स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी, मानक विचलन, फिर मीन पर क्या निर्भर हुआ, मिड वैल्यू पर। तो जैसा मिड वैल्यू पर एक बताया आपको, रेंज भी, रेंज क्या हुआ, तो मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास, मिड वैल्यू ऑफ लास्ट क्लास, मिड। फिर और क्या क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन तो नहीं होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर मिड वैल्यू का काम जब आगे हम लोग जाएंगे, हिस्टोग्राम बनाने में क्लास इंटरवल का काम होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। हिस्टोग्राम वर्ग अंतराल पर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग जब आवृत्ति बहुभुज और आवृत्ति वक्र, फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, आवृत्ति वक्र और आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आवृत्ति बहुभुज बनाते हैं, तो उस समय भी मिड वैल्यू का काम पड़ता है। तो इतना जगह पर हम लोगों को मिड वैल्यू का काम पड़ेगा। मीन निकालने के लिए हुआ, मीन जब निकलेगा, एक रेंज निकालने में भी इस्तेमाल हुआ। जैसा हम लोग देखे, मीन का मिड वैल्यू पर आधारित मीन है, तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में, मीन डेविएशन निकालने में, और जब फिर हम लोग ग्राफ से हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो हिस्टोग्राम तो अपना क्लास इंटरवल पर निर्भर करता है, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व निकालेंगे, तब वहाँ पर जो है सो मिड वैल्यू का काम पड़ता है। तो बहुत जगह ये टॉपिक जो है सो मिड वैल्यू उपयोगी है। मिड वैल्यू हम लोग क्यों निकालते हैं, तो मध्यमान की अवधारणा होती है कि हम लोग मान के चलते हैं। जैसे आप इसको लेकर के, तो इसको लेके बैठे रहेंगे तो कभी मीन, जब तक ये नहीं करेंगे तो मीन निकालने के लिए एक्स, एफ और एफ एक्स ऐसा टेक्निक में जाना पड़ता है, क्योंकि मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो जब तक ये मिड वैल्यू नहीं होगा तो मीन निकलेगा ही नहीं निकलेगा। इसीलिए तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस क्लास इंटरवल को अपना ओरिजिनल गुण यानी अपना ईगो को छोड़ना पड़ेगा। तो ईगो क्यों, कैसे छोड़ा, तो 0, 10, यहाँ पर बीच में आ गया 5। ये हम लोग मान के चलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी रहा होगा 2, ये कुछ भी रहा होगा, तो अब ये मान के चल रहे हैं कि 5 ही 2 बार है, 15 ही 10 बार है, 25 ही 8 बार है। ये फ्रीक्वेंसी कैसे आया, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे। इसलिए प्रत्येक वर्ग में एक फ्रीक्वेंसी होना आवश्यक है। जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तब तक वर्ग होगा ही नहीं होगा। जिस वर्ग में आवृत्ति नहीं होगा उसको खाली वर्ग कहते हैं, एम्प्टी क्लासेस। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ग में आवृत्ति का होना आवश्यक है, फ्रीक्वेंसी का होना आवश्यक है। जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तब तक उसको वर्ग हम लोग नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे। तो अब यहाँ लेके बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। इसीलिए मध्यमान की अवधारणा होती है कि आवृत्तियों का जो कंसंट्रेशन है वह जवाब जो है अब 5 ही, कुछ भी रहा होगा। ये क्लास शुरू में बताए थे कि जब आंकड़े ग्रुप में आते हैं तो इसमें पता करना मुश्किल है कि कौन कितना बार है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग, हो सकता है कि 0 ही 2 बार रहा हो, 1 ही 2 बार रहा हो, या कोई अलग अलग 1-1 बार रहा हो, तो 2 कोई होगा। लेकिन कुछ भी रहा हो तो अब हमको लेके चलना है कि 5 ही 2 बार है, तब जा करके उसको 5 गुने 2, तब यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर दिए, काम हो गया, आगे बढ़ गए। इसलिए मध्यमान की अवधारणा होती है कि कंसंट्रेशन का जवाब जो है फ्रीक्वेंसी
जो वह मध्यमान पर ही केंद्रित है, मिड वैल्यू पर ही कंसंट्रेट है। ये सेंस आपको, इस तरह से उसको आगे बढ़ गए, काम हो गया। तो मध्यमान की अवधारणा है कि हम लोग मान के चलते हैं कि आवृत्तियों का कंसंट्रेशन और जमाव जो है वह मिड वैल्यू पर केंद्रित है, मध्यमान पर केंद्रित है। तो मिड वैल्यू क्या हुआ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, 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 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब मिड वैल्यू का कहाँ कहाँ काम पड़ा, तो मिड वैल्यू का काम पड़ा हम लोग को मीन निकालने में, मिड वैल्यू का काम पड़ा रेंज निकालने में, मिड वैल्यू का काम पड़ा मीन डेविएशन निकालने में, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में, मिड वैल्यू का काम पड़ा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सब निकालने में हम लोग को मिड वैल्यू का काम पड़ता है। ठीक है, तो मध्यमान की अवधारणा है कि हम मान के चलते हैं कि आवृत्तियों का कंसंट्रेशन जवाब जो है सो बीच में है। तो मिड वैल्यू बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। क्लास इंटरवल समान रहेगा तो मिड वैल्यू में भी समानता आएगा, और क्लास इंटरवल यदि अलग अलग रहेगा तो मिड वैल्यू में भी अलग अलग उछाल आएगा। ये बात को ध्यान, क्लास इंटरवल आर 2 टाइप्स, इक्वल क्लास इंटरवल, अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो मिड वैल्यू हो गया। साइज ऑफ क्लास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइज ऑफ क्लास। ये ऑब्जेक्टिव में भी एक दो बार पूछा है, और यहाँ पर हम लोग को जब क्लास वर्ग बनाएंगे तब वहाँ पर काम पड़ेगा। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल बराबर रेंज बटे नंबर ऑफ क्लास। साइज कितना का रखेंगे तो रेंज पर ध्यान देना आवश्यक होता है कि कितना दूर, जैसे कई बार बता चुके हैं, फिर से एक बार, स्टॉपेज ये सब जो सारा निर्धारित होता है तो रेंज को देख करके हम लोग कोई भी काम करते हैं, तो रेंज को देख करके ही अपना बजट और कोई सामान कितना खर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए सारा जो साइज निर्भर करता है, तो उसके लिए सबसे पहले रेंज निकालिए, रेंज को नंबर ऑफ क्लास से डिवाइड कर देंगे तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि रेंज को 1 प्लस लॉग टेक्निक का प्रयोग करके भी 3.322 लॉग 10 बेस n, उसके आधार पर रेंज का अर्थ हो गया हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ऑब्जर्वेशन, मध्य पद, अवलोकन, आइटम। तो रेंज का मतलब हो गया हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इस तरह से 3 फॉर्मूला के रूप में देगा, तो इसको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा कि क्लास इंटरवल को हम लोग साइज कैसे निर्धारित करते हैं। तो साइज को निर्धारित करने के लिए पहला फॉर्मूला हो गया रेंज अपॉन नंबर ऑफ क्लास, दूसरा फॉर्मूला हो गया रेंज अपॉन 1 प्लस 3.322 लॉग 10 बेस n, और रेंज के बदले हाईएस्ट माइनस लोएस्ट बटे 1 प्लस 3.322 लॉग 10 बेस n। प्रोफेसर स्टॉक्स, ये फॉर्मूला किसने दिया था, तो ये प्रोफेसर स्टॉक्स ने यह फॉर्मूला दिया था। यही कारण है कि हम लोग घर बनाने से पहले नक्शा तैयार करते हैं, मैप तैयार करते हैं, मैप। घर बनाने से पहले नक्शा मैप तैयार करना यही इसी सिद्धांत पर आधारित है कि कितना मेरे पास जगह है, उसके आधार पर हम लोग जो है सो सेटअप गेटअप, कितना किचन बेडरूम सारा देखते हैं। घर बनाने से पहले हम लोग नक्शा तैयार करते हैं। किसी को कम ही जगह है तो उसी में छोटा छोटा साइज का इसी से साइज छोटा बड़ा होता है। बहुत सारे आदमी दुनिया में होंगे कि जितना में हम लोग का घर है उतना बड़ा उनको बाथरूम में होगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है, तो उनके पास जगह उतना है तब उसके हिसाब से हुआ है। अब हम लोग के पास जगह कम रहेगा तो साइज को छोटा छोटा कर दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इसी से जो होता है, इसलिए प्रोफेसर स्टॉक्स ने कहा था कि बंटन सारणी बनाने से पहले वर्गों की संख्या निर्धारित कर लेनी चाहिए कि कितना हमको लेकर जाना है, कितना क्या। इसलिए तक कोई काम करने से पहले हम लोग एक मीटिंग और आयोजन और उद्देश्य और एक बजट का रूपरेखा तैयार करते हैं कि उससे हम लोग, अब उसी में थोड़ा सा ज़्यादा कम हुआ अलग चीज़ हुआ, लेकिन एक रूपरेखा हो जाता है जिससे काम जो है सो आसान होता है। तो प्रोफेसर स्टॉक्स ने कहा था कि बंटन सारणी बनाने से पहले वर्गों की संख्या निर्धारित कर लेनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी टेबल में किसी भी बंटन सारणी में वर्गों की संख्या कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होनी चाहिए। क्यों? तो संख्याओं की कोई भी सूची जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है उबाऊ और बोरिंग होती जाती है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
टेस्ट मैच 2020 50-50 देख रहे हैं ना, आजकल छोटा पारी का जमाना है, तो 2020 में ज़्यादा दर्शक जुड़ रहा है। 10-20 गेंद में 10-20 गेंद में जो है सो 80-60-80-90 शॉट ठोक दीजिए, रातों रात आप स्टार हो गए। तो इस तरह से बड़ा हो गया, कोई शादी ब्याह में लंबा लिस्ट थमाने से देख रहे हैं शादी ब्याह टूटने का खतरा बढ़ जा रहा है। तो संख्याओं की कोई भी सूची जिसकी लंबाई बढ़ती जाती है उबाऊ और बोरिंग होती जाती है। इसीलिए पहले फिल्म कितना बड़ा बड़ा होता था, आजकल देख रहे हैं कितना छोटा, इसलिए छोटा पारी का जमाना है। तो प्रोफेसर स्टोक्स ने कहा था कि हैज़ द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ क्लास। ये फार्मूला को हम लोग को दिमाग में याद रखना है कि रेंज एक नंबर ऑफ क्लास के लिए। अब इसी को इधर उधर कर देंगे तो एक रेंज का ये भी फॉर्मूला तैयार हो गया। रेंज बराबर साइज इंटू 1.3322 log 10⁻n। ये भी इधर उधर करके, तो इस फार्मूला को बारीक से नजर रखेंगे तो हम लोग का काम आसान होगा। टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर जान लें। सबसे पहले देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। इंक्लूसिव 2 तरह का इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन द अपर लिमिट ऑफ 1 क्लास। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा है। अपर लिमिट 1 क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द अदर क्लास, यानी 0 से 7, 7 से 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35। अपना इस क्लास में फ्रीक्वेंसी है, इसका अर्थ हो गया 0 इंक्लूडेड बट 7 एक्सक्लूडेड, इसीलिए नाम पड़ा एक्सक्लूसिव। अपवर्जी विधि में लोअर लिमिट इसी में रहता है और अपर लिमिट छोड़ दिया जाता है 7, क्योंकि 7 2 टाइम्स है तो कहीं एक ही जगह रहेगा, 2 जगह नहीं रह सकता है, इसीलिए 7 इसमें नहीं रहेगा, इसमें रहेगा। तो अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा के मूल्य उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है, जबकि उस सीमा के मूल्य उस वर्ग अंतराल में शामिल न होकर के अगले वर्ग अंतराल में शामिल होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है, प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है, प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, यहाँ ये सेंस है। तो इसीलिए अपर लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट बन गया, अपर लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट बन गया, अपर लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट बन गया। तो अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा के मूल्य उसी में रहता है, जबकि उस सीमा के मूल्य उसमें शामिल ना हो करके अगले वर्ग अंतराल में शामिल होता है। इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है, इस तरह से चलते रहता है। तो ऐसे पूछेगा कि लोअर लिमिट इंक्लूडेड बट अपर लिमिट एक्सक्लूडेड एक्सक्लूसिव मेथड। अपवर्जी विधि में निम्न सीमा शामिल होता है उसी में, उच्च सीमा शामिल नहीं होता है, निम्न सीमा शामिल उच्च सीमा नहीं, यानी लोअर लिमिट इंक्लूडेड अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, लोअर इंक्लूडेड अपर एक्सक्लूडेड, लोअर अपर, इस तरह से सेंस होता है। This type of presentation, the upper limit of one class is the lower limit of the other class। इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है, क्योंकि सास भी कभी बहू, फिर उसका देख रहे हो सास फिर अगला बहू, इस तरह से सेंस होता है। तो हम लोग व्यवहार में भी देखते हैं ना, जो यदि आपने बहू बन के सासू को दिया तो जब आपका बारी आता है तो फिर क्या होता है, ये सामाजिक मुद्दे हैं। तो इसमें ऐसा सबके लिए होगा, ये नहीं कि एक में होगा दूसरे में होगा, सबके लिए, सभी क्लास के लिए सेम नियम लागू होगा। तो अपवर्जी विधि का अपना ये कमाल है। एक्सक्लूसिव माने ऐसे भी अर्थ होता है छोड़ना, तो लोअर लिमिट इंक्लूडेड अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इज नोन एज एक्सक्लूसिव मेथड। अपवर्जी विधि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये अपवर्जी विधि हुआ। अपवर्जी विधि में प्रत्येक इसमें सेंस हुआ कि इसमें 0 से लेकर के 1 2 3 4 तक ही है। अब इसमें 5 to 9 तक है, इसमें 9 के बाद 10 to 14 तक है। तो अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, लोअर लिमिट इंक्लूडेड। दिस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इज नोन एज
exclusive method. The common point of the two classes is included in the higher class. दोनों में जो कॉमन पॉइंट है साथ साथ, तो 7 जो है सो हायर में शामिल होता है, 14 हायर में शामिल होता है, 21 हायर में शामिल होता है। इस तरह से हर वर्ग के लिए अपना एक नियम बना हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये देख रहे हैं, ये शामिल होने की निशानी है और ये छोड़ने की निशानी है। ये छोड़ने की निशानी है, ये शामिल। इंटरवल भी हम लोग मैथ में भी 4 तरह से लिखते हैं, बोथ लिमिट आर इंक्लूडेड और बोथ लिमिट आर एक्सक्लूडेड। मैथ में भी इंटरवल 4 प्रकार का होता है, क्लोज, ओपन, ओपन क्लोज, क्लोज क्लोज, ओपन ओपन। तो इस तरह से यहाँ पर मैथ का भी संकेत मिल गया। इस तरह से इसको मैथमेटिकल रूप में पूछे तो 0 इंक्लूडेड है और 7 एक्सक्लूडेड है। इसका अर्थ हुआ 0 to 6, 7 उसमें, 7 to 13 इसमें है। इस तरह से हम लोग को पहचान लेना है कि अपवर्जी विधि क्या हुआ, समावेशी विधि क्या हुआ। तो पहले अपवर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा उसी में शामिल होता है, जबकि उस सीमा के मूल्य उसमें शामिल न होकर के अगले वर्ग में शामिल होता है। इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बन जाती है। और इसमें और भी खासियत है कि 2 वर्ग अंतरालों के बीच में गैप नहीं होता है, नो गैप। इंक्लूसिव समावेशी विधि, इंक्लूसिव समावेशी विधि, समावेशी विधि में बोथ लिमिट आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल। 3 से 7 उसी में रहेगा, 8 से लेकर के 12 इसी में रहेगा। इसलिए इस विधि में एक का गैप मिलता है, इस विधि में एक का गैप मिलता है। When the class interval are so fixed that the upper limit of the class is included in that class interval. इस विधि में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, बोथ लिमिट आर इंक्लूडेड। उसमें क्या था, लोअर लिमिट इंक्लूडेड, अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। इसमें है कि बोथ लिमिट यानी लोअर एंड अपर बोथ लिमिट आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल। इस विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा तथा उस सीमा के दोनों ही मूल्य उसी में रहता है, दोनों लिमिट उसी में, दोनों लिमिट उसी में, दोनों लिमिट उसी में। इसलिए 3 to 7, 8 to 12, 13 to 17, 18 to 22, 20 to 27. It is known as inclusive method of classification. इस टाइप को हम लोग समावेशी विधि कहते हैं। समावेशी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा तथा उस सीमा के दोनों ही मूल्य उसी वर्ग अंतराल में शामिल होता है। इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से कम होती है, यह भी खासियत है। 7 लेस है 8 से। इस विधि में प्रत्येक वर्ग की उस सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा से कम होती है, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 वर्ग अंतरालों के बीच में गैप होता है, जो गैप प्रायः जीएपी गैप प्रायः 1 का ही होता है। जो गैप जो होता है वो हमेशा 1। इसीलिए एक्सक्लूसिव को बदलने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन यदि एक्सक्लूसिव को बदलने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ता है। समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलना होता है, लेकिन अपवर्जी को बदलने की जरूरत नहीं है, वो लगातार है ही। अपने तो अपने होते हैं, गैरों को अपना बनाना होता है। अपने तो अपने होते हैं, गैरों को अपना बनाना होता है। अपना आदमी यदि बेवफा हो जाए तो हम लोग कैबिनेट रह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब देखिए, कन्वर्सन ऑफ डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस। यदि आपको समावेशी रहेगा तो अपवर्जी में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे उसको यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट 7, सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट 8, गैप 8 - 7 1, उस गैप को आधा कर देंगे।
1/2 0.5। अब उस गैप को लोअर लिमिट में घटाते जाएंगे 3 7, तो इसमें घटाएंगे, इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 7.5। इस तरह से लगातार सब में कर देंगे तो यह समावेशी से अवर्जी में बदल जाएगा। तो 3 में 0.5 लेस करेंगे तो 2.5, 7 में ऐड करना है, लोअर लिमिट में घटाते जाते हैं, अपर में जोड़ते जाते हैं, घटाते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, ऐसा प्रत्येक के लिए करना पड़ता है। अब इस तरह से ये जो इंक्लूसिव था वह एक्सक्लूसिव में बदल गया, न्यू अवर्जी श्रेणी, न्यू भी बोल सकते, नई अवर्जी श्रेणी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बदलने पर इसमें क्या खासियत होता है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल जो था 4 का था, 8 से 12 4 का था, तो और यहाँ पर क्लास इंटरवल जो है एक गैप को जोड़ दिए तो यहाँ 5 का हो जाएगा। यहाँ पर क्लास इंटरवल 4 का या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास 4, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास जो हो जाएगा 5 का हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होगा, मिड वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। मिड वैल्यू यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 ही रहेगा, तो मिड वैल्यू में कोई बदलाव नहीं, इसलिए यहाँ मिड वैल्यू लिखा हुआ है। इसका भी मिड वैल्यू वही रहेगा, ध्यान देंगे, इसका भी मिड वैल्यू बराबर लोअर प्लस अपर बाई 2, लोअर प्लस अपर बाई 2। तो दोनों विधि में मिड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किस पर पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल और रेंज ऑफ क्लास इंटरवल। यहाँ पर रेंज देखेंगे तो 3 और 27, तो 27 माइनस 3 इक्वल्स टू 24, और यहाँ पर रेंज देखेंगे 2.5, 27.5 माइनस 2.5, यहाँ पर जो रेंज हो गया 25, यानी 1 का वृद्धि हो, जो गैप के बराबर बढ़ा वह रेंज में 1 वृद्धि हो जाएगा। तो ओल्ड रेंज प्लस 1 ऐसा भी हो गया। तो यहाँ पर मिड मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल में चेंज होता है, रेंज में चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और कॉमुलेटिव मिड वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। तो समावेशी विधि को अवर्जी विधि में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट, सेकंड क्लास का लोअर लिमिट, ये लगभग हमेशा गैप जो होगा, डिफरेंस होगा, वो 1 का ही होगा। उस गैप को आधा कर देते हैं, आधा करने के बाद जो मान आता है 0.5, उस मान को प्रत्येक क्लास के लोअर लिमिट में घटाते जाते हैं, सब्ट्रैक्ट, अपर में ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड, इस तरह से इंक्लूसिव न्यू एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो समावेशी विधि को अवर्जी विधि में बदलने के लिए, समावेशी विधि को अवर्जी विधि में बदलने के लिए सबसे पहले प्रथम वर्ग की उच्च सीमा तथा द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा का पता लगाना होता है। फिर उसके बाद उसका गैप मिल गया, गैप आधा आ गया 1/2, चूँकि डिफरेंस लगभग 1 ही का रहेगा, तो गैप को आधा कर देंगे। आधा करने के बाद जो मान आया 0.5, उस मान को प्रत्येक वर्ग के लोअर लिमिट में घटाते जाएंगे, अपर लिमिट में जोड़ते जाएंगे, लोअर में घटाते जाएंगे, अपर में जोड़ते जाएंगे। इस तरह से समावेशी विधि अवर्जी में, नई अवर्जी में बदल जाती है। बदलने पर मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल में 1 का वृद्धि हो जाता है, रेंज में वृद्धि हो जाता है, ठीक है, लेकिन आवृत्ति और मिड वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी में और मध्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से समावेशी अवर्जी में बदल जाती है। In the conversion process, frequency and mean value remain unchanged, but magnitude of class interval is changed, that is increased by 1। गैप के बराबर बढ़ जाता है तो चेंज हो जाता है इस तरह से। तो फिर अब हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे अरेंजमेंट होता है फ्रीक्वेंसी के लिए इंडिविजुअल, ये वेरिएबल, हाउ टर्म फ्रीक्वेंटली कम्स ऑफ
फ्रीक्वेंसी आर टू टाइप्स, लेस देन और मोर देन। नेक्स्ट क्लास में लेस देन और मोर देन पर विशेष चर्चा होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब अलग अलग करके लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी, और जब ऐड करके लिखते हैं तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या हुआ, प्रत्येक क्लास लिमिट क्या हुआ, प्रत्येक वर्ग में दो सीमाएं होती हैं, अर्थात जिन दो सीमाओं के बीच बनाए जाते हैं उन्हें वर्ग सीमा करते हैं। लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर। थर्ड का लोअर लिमिट क्या हुआ, तो 1 2 3, थर्ड क्लास हो गया 20 to 23, थर्ड का लोअर लिमिट 20, थर्ड का अपर लिमिट 30। क्लास इंटरवल, तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट घटा देंगे क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ का अंतर जो हो गया वही क्लास ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। एक्चुअल क्लास लिमिट, तो एक्चुअल क्लास लिमिट के लिए लोअर लिमिट माइनस हाफ ऑफ द गैस, अपर क्लास बाउंड्री अपर लिमिट प्लस हाफ ऑफ द गैप। रेंज, मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज दो प्रकार से निकलता है, एक मिड वैल्यू पर आधारित और एक मैक्सिमम माइनस मिनिमम, उसको भी देखेंगे। मिड वैल्यू किसी वर्ग की उस सीमा तथा निम्न सीमा के औसत मूल्य को मध्यमूल्य या मध्यमान कहते हैं। तो इस तरह से लोअर लिमिट्स प्लस अपर लिमिट बाय 2। मिड वैल्यू का कहाँ कहाँ जरूरत है, तो मीन निकालने के लिए, फिर रेंज निकालने के लिए, मीन डेविएशन निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, और फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कर्व, तो बहुत जगह इसका काम पड़ता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ क्लास के बारे में देखें, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। अबर्जी विधि में लोअर लिमिट इंक्लूडेड बट अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। अबर्जी विधि में प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा के मूल्य उसी में शामिल होता है, जबकि उस सीमा के मूल्य उसमें शामिल न होकर के अगले वर्ग में शामिल होता है। ऐसा प्रत्येक के लिए चलता है। और दो वर्ग अंतरालों के बीच में इसमें गैप नहीं होता है, उसमें गैप होता है, इसमें गैप नहीं होता है। इसमें लोअर लिमिट इंक्लूड अपर लिमिट एक्सक्लूड, उसमें बोथ लिमिट आर इंक्लूडेड इन दैट क्लास इंटरवल। इस तरह से फिर उसको बदलने का नियम, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग समावेशी विधि और अबर्जी विधि में और बंटन सारणी का निर्माण कैसे होता है। तो इस तरह से हम लोग जानने और समझने का प्रयास किया। यदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो 99 34 90 20 40 9835406716 व्हाट्सएप और कॉलिंग से जुड़ सकते हैं। ऐप के लिए आदित्य IAS ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अशोक राजपथ पटना, यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने। फुल कोर्स मटेरियल प्लस क्वेश्चन साथ संपूर्ण तैयारी यूपी SSSC या फिर CGL GSO सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, तो वहाँ पर भी आप उसके लिए भी अभी से तैयारी कर सकते हैं और अपनी रणनीति को एक अच्छा उड़ान दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।